जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इसमें बात कर रहे हैं, अगर आप बैंक एम्प्लॉई है या आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट सेल्स कैसे करते हैं। सेल्स के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ऑनलाइन, लेकिन आपने जहां तक सोनू शर्मा की या अभिनव इंद्रा की जैसे लोगों की वीडियोज होती है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग या एफएमसीजी मार्केटिंग के लिए होता है। लेकिन हमारे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड प्योर सेल्स कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे मिलता है। तो दोस्तों आज हम इसमें बात कर रहे हैं कि अगर आप बैंक एम्प्लॉई है और सेल्स में है आप, तो आप सेल्स कैसे करें। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं कि यार सेल्स जो वर्टिकल है वो सबसे बेकार वर्टिकल होता है, लोग हमेशा परेशान होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक साइड से, तो सेल्स में अगर जो पर्सन होते हैं उनकी वैल्यू ही अलग होती है। जाहिर सी बात है कि जो जिस कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उनकी वैल्यू अधिक होती है, उनका प्रमोशन जल्दी होता है, इंसेंटिव अच्छा होता है और उनकी जो इनकम होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जहां तक बैंकिंग सेल्स की बात करें तो बैंकिंग सेल्स डिफरेंट है। अगर दूसरे मल्टी लेवल मार्केटिंग सेल्स की वीडियो देखे, एफएमसीजी सेल्स की वीडियो देखे और बैंकिंग प्रोडक्ट की सेल्स, वो सब पूरी की पूरी अलग है। एमएलएम में या दूसरे सेल्स में क्या होता है कि कुछ भी आप बेच दीजिए, गंजे को कंघी बेच दीजिए या किसी को भी किसी तरह आप चेप दीजिए, लेकिन बैंकिंग प्रोडक्ट आप किसी को चेप नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, नीड बेस्ड प्रोडक्ट होता है। या आपने अगर किसी को बैंकिंग में कुछ बेच भी दिया, अगर वो एक कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाई नहीं है आपके प्रोडक्ट से, तो 10 को खराब करेगा। ऊपर से बैंक की ब्रांडिंग खराब होगी और बहुत सारा जो आपका जो सोसाइटी है, जहां आपकी ब्रांच है, जिस लोकेशन में है, वहां के लोग के पास भी नेगेटिविटी जाएगा कि ये प्रोडक्ट गलत लिया हुआ है। क्योंकि आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया के साथ, आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम है, हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने किसी को रॉन्ग प्रोडक्ट बेच दिया तो वो आपको प्रमोटर नहीं बनेगा, वो आपका डिडक्टर बन जाएगा। तो डिडक्टर बनने का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट, बैंकिंग प्रोडक्ट उसको बेचा जाता है कि जो आपका प्रमोटर बने, जिसको आपने दिया उसको प्रोडक्ट का फायदा हुआ हो और वो आगे दो चार लोगों को बताए। तो ये सारा कुछ आपको बैंकिंग में ध्यान देना पड़ता है कि ये बैंकिंग की सेल्स अलग है। तो हम बात कर लेते हैं बैंकिंग में जो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को सेल्स कैसे करते हैं। सबसे पहले जो बैंकिंग में प्रोडक्ट होती है, अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स होते हैं जो लायबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद असेट प्रोडक्ट में बात करें, लोन्स होते हैं सारे, लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, ये बहुत सारे लोन्स होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा फोकस होता है बैंकों को, बीमा बेचने का। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, एसआईपी का भी आज की डेट में बहुत ही ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा सेल्स पिच आ रही है बैंकों की तरफ से। ये सारा जो तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं ये बैंक्स में सेल्स किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो बैंक में जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप बैंकर है और आप सेल्स प्रोफाइल में हैं, तो बैंकिंग प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए तीन क्राइटेरिया होती है। या तो आप सर्विस टू सेल्स कर सकते हैं, अगर आप ब्रांच में हैं, कोई कस्टमर वॉक इन आ रहा है, उसको आप सर्विस दे रहे हैं, तो आप अगर बेटर सर्विस देते हैं तो वो आपको आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट जरूर लेगा। अगर मान लीजिए कोई सेविंग अकाउंट होल्डर है, आपके ब्रांच में आ रहा है, आपने देखा कि उनके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो फिर आप उनसे इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, उनसे एफडी की बात कर सकते हैं, उनसे आरडी की बात कर सकते हैं, उनको मार्केट समझा सकते हैं कि सर आज की डेट में अकाउंट्स में पैसे आप रख रहे हैं तो 2.5 से 3% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इसी पैसे को उठा के अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डाल देते हैं, या एटलीस्ट आप सिक्योर रह जाए। अगर कोई सीनियर सिटीजन बोलता है मैं नहीं, इस पैसे को मैं मार्केट में डालूंगा, म्यूचुअल फंड मुझे समझ नहीं आता, तो आप एफडी में एटलीस्ट डाल सकते हैं, जाके वहां आपको 6 से 7%, 7.5 8% भी ब्याज मिल जाएगा। तो ये आपकी सेल्स स्किल स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्विस टू सेल्स सबसे इजी किल होता है सेल्स के लिए। उसके बाद जो होता है दूसरा सेल्स स्किल होता है रेफरेंस बेसिस पे। रेफरेंस बेसिस आज के डेट में बहुत अच्छा वर्क करता है बैंकों में सेल्स के लिए। अगर किसी कस्टमर को आपने अच्छा सर्विस दिया हुआ है, अगर आपने उनको सारा प्रोडक्ट दे दिया, आपको ये स्कोप नहीं है, तो दोस्तों सर्विस टू सेल्स के बाद जो दूसरा सेल्स होता है वो होता है रेफरेंस बेसिस पे। रेफरेंस बेसिस पे सेल्स बहुत सी ज्यादा इजी होता है।
अगर कोई आपका सेटिस्फाई कस्टमर है, अगर आप उनसे बात करें सर कोई रेफरेंस दो, तो वो अपने फ्रेंड्स फैमिली में जिसका भी रेफरेंस देगा वहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वहां आप जाते हैं, वहां भी आप अगर रेफरेंस देते हैं कि मैं इनके थ्रू आया हूं आपके पास, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी वहां मिलेगा कि एक्सप्लोर करने का, कि मैंने उनको ये भी दे रखा है, आप भी लो सर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में क्या है, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि बैंकिंग में सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज की। आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं कि नॉलेज नहीं होता प्रोडक्ट को, और सामने वाले को सेल्स पिच स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं सर्विस टू सेल्स की ही बात करूं, कोई कस्टमर आपके पास वॉक इन आया, आप बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है, अगर उस कस्टमर के अकाउंट्स में, मैंने पहला जो एग्जांपल बताया था कि उनके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने बैलेंस देखा तो आपने पिच किया एफडी, सर एफडी बना लो या म्यूचुअल फंड बना लो। तो म्यूचुअल फंड की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप बोलेंगे कि सर मैं आपको किसी से मिलवाता हूं, वो आपको बता देगा कि सारा कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है। लेकिन अगर उसी समय अगर आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, आप बता सकते हैं कि सर हमारे पास डेट फंड भी होते हैं म्यूचुअल फंड में, जो सिक्योर एफडी की तरह होता है, इक्विटी फंड भी होता है सर, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है, अगर आपके एज जाता है इक्विटी में नहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट में जा सकते हैं। या सर इससे बेटर जो अपने पास ऑप्शन है बैलेंस फंड का भी है, जिसमें डेट इक्विटी दोनों होते हैं। तो आपके पास नॉलेज अगर हो तो आप बेटर सेल्स कर सकते हैं बैंकिंग में। तो बैंकिंग में सबसे पहले देखा जाता है कि नॉलेज लेवल, कि आपके पास नॉलेज लेवल कितनी है। वही अगर मान लीजिए किसी के अकाउंट्स में कोई कस्टमर कह रहा है कि मुझे ऑटो लोन की जरूरत है भाई, ऑटो लोन मुझे चाहिए, मेरे एक फ्रेंड से बात हुई है उनको ऑटो लोन चाहिए, चलो मैं आपको मिलवा देता हूँ। फिर आप क्या करेंगे कि अपने ऑटो लोन कलीग को लेके जाएंगे, चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो डिवाइड हो जाता है। जहां एक तरीके का रिलेशनशिप जाना चाहिए वो दो तरीके में चला जाता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि हर लोग कदर करता है नॉलेज की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके दोस्त भी बनेंगे, नॉलेज है तो कस्टमर भी बनेंगे, नॉलेज है तो आपकी सोसाइटी में आपकी इज्जत भी होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं होना है। तो नॉलेज सबसे बड़ी बात है कि आप नॉलेज लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो सेल्स होता है बैंकिंग में, वो तीसरा होता है डोर टू डोर। डोर टू डोर मतलब कोल्ड कॉलिंग के थ्रू। कोल्ड कॉलिंग के थ्रू सेल्स में लोग सबसे अधिक परेशान होते हैं। बहुत सारे बैंकों में देखा जाता है कि 9 बजे ब्रांच में लोग जाते हैं, उसके बाद 10 बजे तक लोग सेल्स करने के लिए फील्ड में चले जाते हैं। वहां फिर क्या होता है, डोर टू डोर सेल्स करते हैं, या वहां रेफरेंस बेसिस पे दूसरे कस्टमरों से मिलते हैं, उनके ऑफिसों में जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। तो ये सेल्स थोड़ा टिपिकल होता है। इस सेल्स में आपको कैसे सेल्स होगा वो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप जिस एरिया में आपकी ब्रांच है, तो सबसे पहले तो अपनी कैचमेंट को समझिए कि आपके कैचमेंट में क्या क्या है। वहां पे स्टोर कितने हैं, ऑफिसेस कितने हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कितने हैं, किस टाइप का बिजनेस है, वो सारा के ऊपर आपको पहले वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के बाद आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आज की डेट में डिजिटल टाइम है, आज के डेट गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि आपके कैचमेंट में किस टाइप के बिजनेस के लोग हैं। उसके ऊपर आप आर&डी करिए। आर&डी करने के बाद आप अगर फील्ड में जाते हैं, उनसे आप बात, डायरेक्ट आप सेल्स की बात मत करिए। लेकिन सबसे बड़ी इशू क्या होती है आज के डेट में कि डोर टू डोर सेल्स में या कोल्ड कॉलिंग में लोग डायरेक्ट बोलते हैं सर मैं इस बैंक से आया हूँ, करेंट अकाउंट खुलवा लो या कुछ इन्वेस्टमेंट करा लो। इस कंडीशन में सेल्स नहीं होता है। सबसे पहले आपको अपने कैचमेंट में अपनी विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अब आपको लोग जाने कि हाँ ये एबीसी बैंक से बंदा है जो डेली इस कैचमेंट में घूमता रहता है। जिस दिन आपकी कैचमेंट में आपकी विजिबिलिटी बन जाएगी, लोग जानने लगेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस कैचमेंट में आप है, आप एक रोड मैप बनाएं कि इस रोड पे कितने लोग हैं, कितनी कमर्शियल शॉप्स है, कितनी बिल्डिंग्स है, कितने ऑफिसेस हैं। वो बनाने के बाद फिर आप विजिट स्टार्ट करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। फर्स्ट मीटिंग में कोई भी सेल्स पिच कभी नहीं करना चाहिए। आज की डेट में अगर बात करें तो डोर टू डोर सेल्स में या कोल्ड कॉलिंग में सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि सर मैं एबीसी बैंक से हूँ, मैं इस एरिया में इस ब्रांच में हूँ, हमारे बैंक में सर ये सारी सुविधाएं हैं, लॉकर की सुविधाएं हैं, हमारे बैंक में हम लोन प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। कभी भी कोई इश्यू हो, कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। और उनसे पूछिए सर आप कौन से बैंक में बैंकिंग चला रहे हैं आप अपना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं भी आपको बेटर सर्विस दे सकता हूँ। उस समय सेल्स की बात कुछ मत करिए। फिर उसके बाद अगर आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसी रोड से क्रॉस कर रहे थे, फिर से आप मिलिए उससे, उसको फिर से ग्रीटिंग करिए और सर कैसा चल रहा है। फिर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ अगर दूसरे से तीसरे मीटिंग में जरूर कुछ ना कोई प्रोडक्ट के लिए वो आपसे डिस्कस करेंगे कि यार ये सुनो हमारे घर में हमें लोन की जरूरत है,
एक मुझे बिजनेस लोन की जरूरत है, ओडी लिमिट की जरूरत है, बताओ तुम्हारे बैंक में क्या चल रहा है। फिर आपकी सेल्स स्किल स्टार्ट हो जाएगी। और गारंटी से मैं कहता हूं कि अगर आपके कैचमेंट में एक रोड पे अगर एक कस्टमर आपका कन्वर्ट हो गया तो एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर देगा। तो सेल्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिलेशनशिप पे काम किया जाता है, ना कि आपको कुछ भी बेच दो। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ये कोई एफएमसीजी मार्केटिंग नहीं है कि आप एक बार बेचने के बाद साइड हो जाएंगे। ये बैंकिंग प्रोडक्ट है। ये बैंकिंग प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको हमेशा के लिए वो कस्टमर साथ रहेंगे आपके। अगर आपने कोई लोन भी दिया है, होम लोन भी दिया है, तो 20 साल तक आपके साथ हैं। अकाउंट भी है तो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिया है तो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है। एक बार अगर बैंक में आप किसी कस्टमर को आप एक्वायर कर लेते हैं तो वो कस्टमर हमेशा के लिए बैंक का होता है। तो उस कंडीशन में आपने अगर किसी को रॉन्ग सेल्स कर दी, फिर वो कस्टमर फिर आपके पास कभी नहीं आएगा। यही बैंकिंग सेल्स है। बैंकिंग सेल्स में बहुत ध्यान से सेल्स किया जाता है, ना कि कुछ भी बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात बैंकिंग सेल्स के अंदर में नॉलेज पे काम कीजिए, अपने कैचमेंट में काम कीजिए, साथ के साथ अपने कलीग्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। बैंकिंग में आप बेटर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई भी कंसर्न हो सेल्स के रिगार्डिंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।